નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 3 કે જે સત્ર 1 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે સમજદાર નન્હી। આ પાઠના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વ અધ્યયન પોથીની અંદર તમને ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે, જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો મિત્રો। તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે શરૂ કરીએ પાઠ 3। समझदार नन्ही। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर सही का निशान कीजिए। पहला, नन्ही बिच्छू को बचाती थी तब बिच्छू क्या करता था? तो उत्तर होगा डंक मारता था। दूसरा, भलाई करना मेरा स्वभाव है, ऐसा किसने कहा? तो उत्तर होगा नन्ही ने। तीसरा, बिच्छू का स्वभाव कैसा था? तो उत्तर होगा डंक मारना। चौथा, हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो उत्तर होगा मैत्रीपूर्ण। प्रश्न 2, वाक्यों को पढ़िए और उन्हें कहानी के घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। तो पहला वाक्य होगा, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाला। दूसरा वाक्य होगा, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। तीसरा वाक्य होगा, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। चौथा होगा, मां, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। पांचवा होगा, नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। प्रश्न 3 और प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? तो बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख नन्ही को डंक मारने चला था। दूसरा, बिच्छू के स्वभाव के बारे में मां ने नन्ही को क्या बताया? तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में मां ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है, उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। तीसरा, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया। चौथा, नन्ही ने क्या निश्चय किया? तो नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। प्रश्न 3ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला, बिच्छू का स्वभाव आपको कैसा लगा, क्यों? तो बिच्छू का स्वभाव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि नन्ही ने जब बिच्छू की मदद की तो उसने उसे डंक मार दिया। दूसरा, यदि आप नन्ही की जगह होते तो क्या करते? तो डंक मारना बिच्छू की आदत है, जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी वह डंक मारता है। नन्ही स्वभाव की अच्छी है, वह समझदार और उदार है, उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया है। वह बिच्छू के बुरे व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है। आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है। नन्ही की जगह मैं होता तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करता। बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है। तीसरा, यदि बिच्छू की जगह आप होते तो नन्ही के साथ कैसा बर्ताव करते, सोचकर लिखिए। तो यदि बिच्छू की जगह पर मैं होता तो लोगों के डंक मारने की बजाय उसका शुक्रिया अदा करता और उसकी मदद की सराहना करता, ना कि उसे डंक मारता। प्रश्न 4, संयुक्त वर्ण का उपयोग हुआ हो ऐसे शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए।
जिसमें क्षत्रिय, कक्षा, दक्षिण, क्रम, वक्र, क्रिया, त्रिशूल, नेत्र, छात्र, श्रम, श्रवण और श्राप, बुद्ध, शुद्ध और क्रुद्ध, राजगद्दी, रद्दी और मुद्दा। प्रश्न 4 निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। पहला आएगा उठाकर, दूसरा दलदल, तीसरा नदी, चौथा पर्वत, पांचवा प्रसन्न, छठा बतख, सातवां भलाई, आठवां लापरवाही और 9वां शब्द होगा समझदारी। प्रश्न 5 निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए। प्रश्न 6 उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर उचित शब्द चुनकर सही का निशान कीजिए। तो पहला, शरीर, मन और आत्मा को एक साथ कौन जोड़ता है? तो उत्तर होगा योग। दूसरा, योग आवश्यक है क्योंकि? तो उत्तर होगा शरीर को फिट रखता है। तीसरा, नियमित योग अभ्यास करने से, उत्तर होगा शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है। चौथा, मनुष्य का स्वस्थ मन ही अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है। पांचवा, इस परिच्छेद में तंदुरुस्त शब्द का समानार्थी शब्द दीजिए। तो तंदुरुस्त का होगा स्वस्थ। छठा, आलसी शब्द का विलोम शब्द दीजिए। तो आलसी का होगा उद्यमी। सातवां, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो उचित शीर्षक होगा योग का महत्व। प्रश्न 7 इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है नन्ही। तो नन्ही एक बतख का नाम है। दूसरा, स्थान। तो मुंबई में देखने लायक कई स्थान है। तीसरा, मुसीबत। तो मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। चौथा, पानी। तो पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पांचवा, आदत। तो सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। प्रश्न 8 निम्नलिखित वाक्यों को विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। पहला वाक्य इस प्रकार होगा, चाचा जी आप चित्रकार कैसे बन गए? दूसरा, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। तीसरा, नन्ही ने क्या निश्चय किया? चौथा, मां मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। पांचवा, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? प्रश्न 8 चित्र देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इस चित्र में 2 कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस में द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी। उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी। प्रश्न 9 निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में रखकर कहानी लिखिए। तो चलिए हम कहानी लिखते हैं। पहला आएगा, तालाब के किनारे जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। तालाब में एक मगर रहता था। दोनों में मित्रता हुई। बंदर हर रोज मगर को जामुन खिलाता था। मगर अपनी पत्नी के लिए जामुन ले जाता था। मगर की पत्नी को बंदर का कलेजा खाने की इच्छा हुई। एक दिन मगर बंदर को अपने घर आने का न्योता देकर अपने साथ ले चला। बंदर ने कहा, कलेजा तो मैं पेड़ पर सुखा कर आया हूं, चलो उसे लेकर वापस आते हैं। किनारे पर पहुंचते ही बंदर पेड़ पर चढ़ गया। चतुराई से बंदर ने अपनी जान बचाई। प्रश्न 10 उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। दाल में कुछ काला है। दूसरा, मैं अपनी बातें अपने आप ही करते रहते हैं। तीसरा, नन्ही को
उसके ऊपर दया आई। चौथा, भलाई करना उसका स्वभाव है। पांचवा, मैं हर रोज पाठशाला जाते हैं। वह हर रोज पाठशाला जाते हैं। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। स्वभाव का समानार्थी होगा आदत। वाक्य, यह मेरा स्वभाव है। राह का समानार्थी होगा पंथ। वाक्य, वह राह बड़ी कठिन है। तीसरा, प्रसन्न का समानार्थी होगा खुश। वाक्य होगा, हम आपसे मिलकर बहुत खुश है। चौथा, निर्दोष का समानार्थी होगा बेकसूर। वाक्य होगा, उस निर्दोष को सजा मिली। पांचवा, सहसा का समानार्थी होगा एकाएक। वाक्य होगा, सहसा ही उनके मन में विचार आया। प्रश्न 12, मुहावरों के सही अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिसमें पहला, जीवन दान देना, जिसका अर्थ है मरने से बचा लेना या नया जीवन देना। वाक्य होगा, डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है। दूसरा, मन डोलना, जिसका अर्थ होगा विचार बदलना। वाक्य होगा, डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। तीसरा, थिरकने लगा, जिसका अर्थ होगा खुशी से नाचना। वाक्य होगा, संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे। चौथा, अनसुनी करना, जिसका वाक्य अर्थ होगा ध्यान न देना। वाक्य होगा, माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। प्रश्न 13, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी लिखिए। तो चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम कहानी लिखते हैं। बंदर और मगर अथवा बंदर की चतुराई, यह कहानी का शीर्षक होगा। बंदर और मगर अथवा बंदर की चतुराई। एक बंदर था, वह नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था। पेड़ पर मीठे मीठे फल थे। बंदर फल खाता और खुश रहता था। एक दिन एक मगर नदी के किनारे आया। बंदर ने उसे फल खाने के लिए दिए। मगर और बंदर में दोस्ती हो गई। मगर ने एक दिन कहा, मैं रोज तुमसे मिलता हूँ और तुम्हारे दिए हुए मीठे मीठे फल खाता हूँ। अब तुम भी तो मेरे घर चलो, वहां मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाऊंगा। बंदर मगर की बातों में आ गया। वह मगर की पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच पहुंचकर मगर बोला, मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ। बंदर घबराया, मगर उसने बुद्धि से काम लिया। उसने कहा, अरे अपना कलेजा तो मैं पेड़ पर ही रखाया हूँ। तुम मुझे पहले कहते, अब लौटकर किनारे चलो, मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूंगा। मूर्ख मगर बंदर को लेकर जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, बंदर मगर की पीठ से उछलकर पेड़ पर जा बैठा और बोला, मूर्ख, कलेजा कहीं पेड़ पर रखा जाता है? वह तो हमारे शरीर में ही होता है। भगवान की कृपा से मैं तेरे जाल में फंसने से बच गया। इस तरह बंदर ने चतुराई से अपनी जान बचाई। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 3 સમજદાર નન્હી ના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપણે તમામ પાઠની પીડીએફો જોવા મળશે। આ ઉપરાંત એપ્લિકેશનમાં આપણે પાઠના સ્વાધ્યાય તેમજ સમજૂતીના વિડીયો તેમજ તેની પીડીએફો પણ જોવા મળશે। આશા રાખો છો અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે। જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું મિત્રો નવા વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।